Good morning. Our topic today is physical and chemical changes. हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, जब किसी भी कंपाउंड से, किसी भी मैटर से अगर उससे एनर्जी निकाल दिया जाए या एनर्जी लगा दिया जाए, चाहे किसी भी, या मुझ में हो या आप में हो, अगर हमको खाने को मिल जाएगा तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, अगर खाना नहीं मिला तो हम डल हो जाएंगे। उसी तरह जितने भी मैटर है उसमें अगर उससे एनर्जी निकाल दिया जाए या एनर्जी उसमें लगा दिया जाए तो उसमें कुछ चेंजेस फील होता है, चेंजेस होता है। आप ऑफ कोर्स देखेंगे, आप में चेंज देखेंगे, सब में चेंज देखेंगे। आप पेड़ देखिए, आप 5 साल से पहले कैसे था, अब देखो कैसा हो गया है। हम कैसे थे आज से 20 साल पहले और अभी कैसे हैं। तो क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। क्या ये चेंजेस, क्या हम लोग फिर से बच्चा बन सकते हैं? हम इतने बड़े हो गए, क्या हम बच्चा बन सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, लेकिन बच्चा हम लोग नहीं बन सकते क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लोग इस टर्म में, इसके अनुसार हम समझना चाहेंगे आखिर ये चेंजेस क्या, कैसा चेंज हो सकता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या कारण है इस चेंजेस का। तो सबसे पहले हम लोग आज समझने जा रहे हैं कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें हम एनर्जी या तो लगा रहे हैं या एनर्जी निकाल रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। तो फिजिकल चेंज आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक कप ऑफ आइस लेते हैं, एक ग्लास में या कप में आइस लेते हैं, उसको बाहर रखिए फ्रिज से, तो कुछ देर बाद देखेंगे वो वाटर फॉर्म हो गया। फिर आप उसको फ्रीज में रखिए, फिर से उसको आप कूल करिए, फिर से वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो क्या हो रहा है इसमें, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। सॉलिड स्टेट से कहा गया हो लिक्विड में, आप उसको गर्म करेंगे तो वाष्प भी बन जाएगा, फिर उसको कूल करेंगे फिर लिक्विड बन जाएगा। तो क्या हो रहा है इसमें, चेंज इन स्टेट हो रहा है, लेकिन उसके मास में कोई अंतर नहीं आ रहा है। जैसे मान लो हम पेन लिए, इसको हम निकाले, इसमें क्या हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, फिर से इसको हम क्या कर दिए, लगा दिए। मतलब ये कहाँ गया, एक स्टेट से दूसरा स्टेट गया, फिर जब कंडीशन क्या हो गया, फेवरेबल हुआ, फिर से वापस उसी कंडीशन में आ गया। अब हम दूसरा समझते हैं। मान लीजिए कि आप दही लेते हैं, ठीक है, या दही बनाने का प्रोसेस हम लोग करते हैं। दूध लेते हैं, दूध में क्या किए हम, खट्टा दही मिलाए थोड़ा सा, तो दूध किस में चेंज हो गया, दही में। अब क्या यह पॉसिबिलिटी है कि दही को हम फिर से दूध बना दें? क्या हो सकता है? या किसी भी मीन से हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा बहुत सारा केस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप, अगर आप कागज लीजिए, कागज को आप क्या करिए, उसको जला दीजिए, तो क्या बनेगा। अगर हम मान लेते हैं कार्बन लिए और कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन में हीट किए, जलाए, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या ऐसा हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर से चेंज करके कार्बन और ऑक्सीजन में कर दें? नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए आप यहाँ पे, सपोज मान लीजिए कि हम 5 केजी लिए, सपोज, क्या यहाँ पे 5 केजी बना, या उससे ज्यादा बना या उससे कम बना? ऐसा हो सकता है कि वेट में क्या हो जाएगा, अंतर होगा। कब ऐसा होगा, जब चेंजेस क्या हो, परमानेंट हो। यहाँ पे चेंज क्या है, परमानेंट है, वापस नहीं आ सकता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लिए हैं आइस, वाटर, इसको चेंज किया आप किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड से फिर किसमें चेंज हुआ, गैस में, और गैस फिर किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड फिर से किसमें चेंज हो जाएगा, आइस में। वो एक स्टेट से स्टार्ट किया, दूसरे स्टेट से जाते हुए फिर कंडीशन अगर फेवरेबल हुआ तो फिर से अपने वापस स्टेट में आ रहा है। तो इस तरह के कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पररी, इसको बोलते हैं टेम्पररी। और इसमें क्या हो रहा है कि फाइनल स्टेज पे गया लेकिन वो वापस नहीं आ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है, परमानेंट है। एक कैसा इफेक्ट है, बोल सकते हैं
परमानेंट है और ये कैसा है, तो क्या है, टेम्पररी। अब हम लोग समझने का फिर से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा किस किस केस में हो रहा है। तो अगर फिजिकल चेंज है तो क्या हो रहा है, टेम्पररी इफेक्ट हो रहा है। अब आप एग्जांपल देख के समझिए कि अगर हम फिजिकल चेंज हुआ तो क्या कोई नया सब्सटेंस बना, नहीं बना, सिर्फ हो क्या रहा है, उसका स्टेट में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। इसको, इस तरह के चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, वी कैन से दैट इट इज टेम्पररी चेंज। हियर no new substance is forming, it is changing only states. But you can see in the chemical change, in chemical change you can see, आप एग्जाम्पल को देख के समझिए, इसमें क्या हुआ, कार्बन लिए, ऑक्सीजन लिए, क्या इसका प्रॉपर्टी इससे मैच करेगा, एकदम नहीं मैच करेगा, नेवर। इट इज अ गैस, इट कैन बी पॉइजनस, बट इज इट पॉइजनस ऑक्सीजन, नो, इट्स नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, मीन्स हियर न्यू कंपाउंड इज फॉर्मिंग, इट्स वेट मे बी लेस मे बी मोर, वेट क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के केस में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज में न्यू तरह, नया कंपाउंड बनता है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, बट इन फिजिकल चेंज नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग, इट इज परमानेंट इफेक्ट, यू कांट चेंज। आप किसी भी कंडीशंस लगा के इसको आप कार्बन में नहीं बदल सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड टेम्पररी चेंज और इट इज कॉल्ड टेम्पररी इफेक्ट। अब हम लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जांपल हो सकता है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में। अब मैंने शुरू में एग्जांपल दिया कि मान लीजिए एक पेड़ है और से 5 साल पहले छोटा था, अब उसको 5 साल के बाद अगर हम देख रहे हैं तो बड़ा हो गया, क्या उसको हम लोग वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते। मीन्स क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और क्या एग्जांपल हो सकता है, हम लोग खाना खा रहे हैं, जो क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड, या फिर से उसको फूड में ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नहीं ला सकते। मतलब कि डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। और यू कैन से, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या हो सकता है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, इज इट फिजिकल और केमिकल, इज देयर फॉर्मिंग एनी न्यू सब्सटेंस, नो, वहां पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बल्ब सिर्फ क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, यहाँ पे नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। सो इट इज अ फिजिकल चेंज, नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग, देयर इज नो चेंज, सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। और भी एग्जांपल ले लीजिए, कर्डिंग ऑफ मिल्क हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम पेन तोड़ देते हैं, क्या उसको हम पहले जैसा जोड़ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, हम जोड़ सकते हैं, सर बोलेंगे सेलो टेप से जोड़ देंगे, फेविक्विक से जोड़ देंगे, क्या वो पहले जैसा होगा, नहीं, उसका जो स्टेट है वो तो सेम है, लेकिन उसका जो कंडीशंस है, उसका जो अब जो किस पार्ट में, कितना पार्ट्स में हो गया, 2 पार्ट्स में हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इट इज अ एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। सो ऐसे बहुत सारे हम लोग बोल सकते हैं, नेचर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो फिजिकल चेंज के हैं, कोई या फिर वो केमिकल चेंज के हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम एग्जाम्पल है जिसमें दोनों चेंज पॉसिबिलिटी है। और हम वही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों एक साथ काम करता है। दैट इज कॉल्ड, एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर आप कैंडल बर्न कर रहे हैं तो दोनों प्रोसेस होगा, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी।
तो उसमें क्या करना है, आप कैंडल जलाइए। कैंडल जलाइएगा तो उसमें देखेंगे उसमें जो वैक्स है वो उस जो बत्ती लगा होता है उससे वो जलेगा, फिर वो वेपराइज करेगा। तो वेपराइज वहाँ पे बत्ती तो नहीं कर रहा है, कौन वेपराइज कर रहा है, तो कौन वेपराइज कर रहा है, तो मोम, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोम, वो वैक्स उसके साथ जल रहा है और वो वेपराइज कर रहा है। तो वैक्स यहाँ पे क्या किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। किस स्टेट में वो चेंज हुआ, पेपर स्टेट में चेंज हुआ। अब वहाँ पे और कुछ आप अगर मोमबत्ती जला के देखेंगे उसमें देखेंगे कुछ कुछ जो वैक्स है वो नीचे आते जाता है, और जैसे ही वो नीचे आता है फिर से सॉलिड में चेंज हो जाता है। वो किस में चेंज हुआ था, गैस में, वेपर में। फिर जब वो ठंडा हुआ नीचे गिरते गिरते तो वहाँ किस में चेंज हो गया, फिर से सॉलिड में। तो हम लोग क्या देखें कि गैस सॉलिड से गया गैस में, गैस से फिर सॉलिड में हो गया। मतलब ये किस तरह का चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। लेकिन उसी समय कुछ इतना ऐसा भी है कि कुछ जो मोम है, जो वैक्स है, वो वेपराइज कर जा रहा है, वो जल जा रहा है। और किस में चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां पे कौन सा चेंज हो रहा है, वहां पे हम लोग बोलेंगे कि कैसा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज। सो आपसे अगर पूछा जाए कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पे फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों साथ साथ हो रहा है, तो आप क्या एग्जाम्पल देंगे, अ बर्निंग candle is an example of changes where physical as well as chemical changes takes place simultaneously. So I'm going to end today's class here with a physical change, chemical change, and changes where both physical and changes takes place. Thank you.